राधे राधे सबन को। मेरा नाम है धीरेन कुशवाहा और मैं हूँ श्रीधाम वृंदावन से। आज हम वृंदावन की परिक्रमा लगाने के लिए निकल दिए थे और मैं अपनी माँ का वेट कर था। माँ ऊपर से आई हैं। फिर उसके बाद हमने प्रस्थान किया अपने घर से जाने के लिए परिक्रमा। और ये वही रास्ता है मेरे, क्या कहते हैं, घर से सीधा सीधा रास्ता है। ये नरसिंह मंदिर है। इसके बाद हम सीधे थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पे राधा वल्लभ के ही भी दर्शन होते हैं। वैसे सुबह का प्रारंभ समय था मंगला आरती का, बट इस टाइम पे हम लोग परिक्रमा के लिए निकल दिए थे। तो थोड़ी दूर आके ही बस हमने परिक्रमा उठाई और जय राधे बोलकर हमने प्रस्थान किया, परिक्रमा चालू करी। यहाँ पे और भी भक्त लोग थे, उन्होंने दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे और मैं अपनी माँ के संग, ये मेरी माँ है, ये इनके संग मैं परिक्रमा दे रहा था श्रीधाम वृंदावन की। क्योंकि ये जो महीना है इस टाइम पे बहुत परिक्रमा लगती हैं श्रीधाम वृंदावन पे। तो मैं भी इस बार इसलिए वृंदावन की परिक्रमा लगाने गया था क्योंकि मैं थोड़ा जाना चाहता था। मतलब पहले मैंने बहुत परिक्रमा करी थी इस महीने पे। डेली हम लोग, मैं और मेरे और भी जो अन्य दोस्त थे वो भी जाते थे यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए रात के समय। बट अब सब अलग अलग होने के कारण, बाहर होने के कारण अब बहुत कम हो गया परिक्रमा लगाना। इसलिए मैं अपनी माँ के संग परिक्रमा लगाने निकल दिया था। और फिर उधर ही मेरी माँ ने मेरे हाथ से मोबाइल लिया, बोला बता मैं तेरी वीडियो बनाऊँ। तो भाई माँ आगे आगे मैया मेरी मोबाइल ले लिया और मैं चल रहा हूँ आगे आगे। और ये बाबा राधे राधे कर रहे सब उनको, हम भी राधे राधे बोल के आगे चले। और ये जो स्थान है ये है जमुना जी। यहाँ ये पूरा जो बन रहा है ये घाट बनने की तैयारी है रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पे आने वाले टाइम पे घाट बन जाएंगे स्वच्छ। और ये वही मंदिर, ये भोले जी हैं जिनकी शादी ना हुआ है। तो ये वही अगर यहाँ पे हर सोमवार अगर आप जल चढ़ाओ तो आने वाले टाइम पे आपकी ज़रूर शादी होना भी है जावे। और ये है केसी घाट। यहाँ पे जितने भी केसी घाट में बहुत पहले शूटिंग हुआ है और बहुत से बाबा लोग यहीं पे रह हुए हैं और भी चीज़ें हैं। तो बहुत सुंदर और अच्छा घाट है ये। और इसी से हम लोग स्थान से आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे करके। और भी अन्य लोग भी सुबह सुबह 4 बजे भोर पे ही सब लोग उठ जाते हैं यहाँ पे, ताकि दर्शन पाने के लिए यहाँ पे निकल देते हैं, पूजा करते हैं और आगे जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। बहुत लोग सुबह सुबह बहुत लोग परिक्रमा लगाते हैं। और मेरी माँ ने फिर यहाँ पे यमुना जी की जो मैया जी थी वहाँ पे बैठी हुई थी। फिर हम थोड़ा आगे जाके झूला झूले, मैया ने झूलो। फिर मेरा भी थोड़ा सा मन कर गो, मैया के ला कि तेरी वीडियो बना दूँ। तो मैं भी झूल रहा, थोड़ा सा मुझे डर तो लग रहा हो पर मैं तुरंत उतर गया वही टाइम पे ही। तो फिर मैया के संग फिर आगे चल दिया। फिर मेरा देखे सीखी मेरी माँ ने भी, क्या कहते हैं, वीडियो बनाना चालू कर दिया। और फिर मैंने भी माँ के संग ब्लॉग पे ले लिया कि आओ माँ मैं भी तुम्हें ब्लॉग में ले लूँ और सब ने दिखाऊँ। ये मेरी माँ सुबह सुबह भोर में हम परिक्रमा लगा भी गए। बस फिर वाके बाद हम लोग आगे आगे चलते चले गए। फिर आए जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे हम थोड़ा वहीं के सामने निकले। फिर थोड़ी देर आगे जाके मोड़ माऊँ एक आ गया मंदिर, वही के अंदर से उगते हुए जावे। यहाँ पे एक पेड़ और भी भगवान जी, तो उनकी परिक्रमा लग जावे। चाहे चक्कर में हूँ इधर से निकल के, जहाँ पे हम लोग सब जितने भी यात्री हैं, ये हैं भोले बाबा छोटे बैठे हुए हैं। और यहीं से हम लोग निकलते हैं सीधे परिक्रमा पे। फिर से वहीं मतलब परिक्रमा का ही रास्ता है ये भी, उधर से हम लोग जावे। और थोड़ी दूर चलते ही आगे कुछ मतलब लोगों ने यहाँ पे फुव्वारा, मतलब जैसे कि बौछार, मतलब गर्मी के टाइम पे जो लोग भक्त लोग जो है परिक्रमा लगा हुआ है उनके लिए वो एक बहुत अच्छा साधन बना दिया, ताकि उन्हें ठंडा ठंडा पानी भी लगता रहे और ठंडा जो लगाती भी रहे भरी गर्मी में। जितने भी किया बहुत अच्छा किया भाई। थोड़े आगे जाके विष्णु जी के दर्शन हुए जो शेषनाग पे लेटे हुए हैं। और वहाँ पे माँ लक्ष्मी भी वहीं पे बैठी हुई हैं। फिर थोड़ा ही आगे चल के चामुंडा मैया के दर्शन के लिए भी हो गए। बट हम लोग वहाँ पे गए ना, वहाँ पे हमने बाहर से ही हमने थोड़ा रोक लगा ली वहीं पे। और सबन को रोक मिला है भाई, सबन को
दर्शन हो, सबने आशीर्वाद मिले माँ चामुंडा माता जी को। और थोड़ी आगे चल के ही माँ कैला देवी को भी उजई चामुंडा के आगे ही कैला देवी को भी दर्शन हो जावे सबने। फिर थोड़े आगे चल के फिर हमने और भी लोग प्रस्थान करे हमने आगे के लिए। और यहाँ पे आगे बढ़ के सीधा हम वृंदावन में भी नीम करौली बाबा जी के भी दर्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है। और ये है नीम करौली बाबा को आश्रम, जहाँ पे इनकी समाधि स्थल है। और यहीं आगे ही इनको भी दर्शन हो गए। तो जिनको उन्हें भी करना हो गया आखिर दर्शन करना, अगर वो बाहर ना जा पावे दूर नीम करौली, तो यहाँ पे भी वृंदावन में रह के दर्शन कर लें। यहीं आगे बढ़ के हम लोग आ गए थे अटल लचुंगी मांग। मौसम बढ़िया है रो, पर यहाँ पे हमेशा जाम लग रहा, हमेशा जाम लगे। बट आज सुबह को समय हो, सुबह को 5-6 बज रही, बट टाइम पे बहुत टाइम पे उतना ना लगो, तब भी यहाँ पे पुलिस लोग पहले से तैनात हो जावे, ताकि आगे जाके कोई भी दर्शनार्थी है, कोई भी है, जाम को ना देखना पड़े, वो आसानी से परिक्रमा करे, प्रस्थान करे। और यहाँ पे आगे नंद के लाला यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं सबन ने। और थोड़ी दूर चलते ही बस बाकी लोग और भी परिक्रमा दे रहे, डंडौती परिक्रमा भी दे रहे, जिनकी क्षमता हुए वो डंडौती परिक्रमा देवे। और थोड़ी दूर चलते ही आप जानते हैं ये किसका आश्रम है, गौरी गोपाल जी का आश्रम। आपने बाकायदा इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे भी देखा होगा इनके तरीके से, मतलब हंसी मजाक और बाकी जो इनको भाव है ये जो बतावे। और ये जो सामने है इनको ये पुराना आश्रम, और ये बना हुआ है नया आश्रम। नया आश्रम भी भव्य और बड़ो, जहाँ पे जितने भी वृद्ध हैं उनकी सेवा हो गए, खानों पीनों सब करावे यहीं पे। और अच्छी तरीके से यहाँ पे भोजन पान भी हो जावे। और आगे फिर बाकी बाद ही हम आगे प्रस्थान किया हमने। थोड़ी और चलते चलते राधे 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 बोलते हमने वृंदावन की परिक्रमा पर चल रहे हैं। और राधे राधे बोलिए, आप सब भी बोलिए, तो आपको संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा को आशीर्वाद भी मिलेगा, फल भी मिलेगा यही बहाने। और आपकी एकमात्र बोली लग जाएगी राधे राधे की। और थोड़ी ही दूर आगे चल के हमने यहाँ पे घंटी मार ली थी, बट मैं बाकी वीडियो ना बना पाया। फिर मैं उस स्थान पे आ गया रमन रेती, जहाँ ये रमन रेती को स्थान है। और ये मेरे जो स्कूल दिख रहा है, ये मेरी छोटी बहन को स्कूल है। तो पहले अब तो बड़ी है कि अब वो भेज जावे, तो हम वहीं से हम लोग निकल रहे। बट यहाँ पे बहुत जाम लगे, सुबह सुबह ही जाम निकलना चालू है गया। बट हम आगे पीछे मतलब साइड से निकल के आगे बढ़ दी हम लोग को परिक्रमा में। फिर हम वो स्थान पे आ गए जहाँ पे सब लोग एक व्यक्ति के मतलब एक जो दर्शन है उनकी बाबा जो है उनके दर्शन के लिए सब लोग व्याकुल खड़े हुए थे। और ये है उनका स्थान, आप सब जानते ही होंगे सीधा वृंदावन में इनके कौन से बाबा यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनकी बोली बहुत मीठी और प्रवचन बहुत अच्छे हैं उनके। वो है प्रेमानंद महाराज। और प्रेमानंद महाराज यहाँ पे बहुत भक्तों ने दर्शन देवे। और बहुत से लोग यहाँ पे खड़े हुए थे उनकी एकमात्र झलक पाने के लिए। और यही है उनका आश्रम, देख सकते हैं लिखा हुआ है सब चीज़ वहाँ पे। और यहीं पे मैं आगे चले गया। और भी भक्तों ने देखो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, जवाओं को अच्छा खासा लगा हुआ है। और भीड़ भाड़ में और भी वृद्ध लोग और बाकी बालक बाकी लोग और सब जितने थे श्री प्रेमानंद जी महाराज के लिए दर्शन करने के लिए, एकमात्र झलक पाने के लिए सब लोग व्याकुल खड़े हुए थे। सब लोग की एक झलक उनकी हो जाए और आशीर्वाद रूप हमें मिल जाए। और वहीं हम भी वहीं पे चल रहे थे। बट हम पहले क्या कहते हैं परिक्रमा पे थे, तो परिक्रमा पे हमने जारी रखो कि भाई आगे परिक्रमा देंगे, प्रेमानंद जी महाराज मिल जाए तो संपूर्ण अच्छी बात है कि भाई आशीर्वाद मिलेगा। पर हमें ना मिल पाया। बाकी बाद हम आ गए मदन मोहन जी मांग। ये मदन मोहन जी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर है। पहले यहाँ पे जमुना जी ऊपर तक रहते, बट आज अब इस टाइम पे तो बहुत दूर चली गई है। तो यहीं पे बस थोड़ा हमने यहाँ पे दूर से ही दर्शन करे। और नेक्स्ट ही दूर जाके बिहार जी को स्थान है यहाँ पे। तो बस और मैं ये हूँ, मैं सुबह चलते वैसे परेशान पसीना तो ना आया हो, पर यही है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मेरे जो जहाँ से मैंने परिक्रमा उठाई वो वहीं परिक्रमा हमने समाप्त करी। वहीं पे मैंने वहाँ पे भी डोक दिया मैंने अपने मतलब छुए वहाँ पे, कि ताकि मेरी पूरी जो परिक्रमा है वो पूर्ण हुई। आप सबन को भी इस परिक्रमा को फल मिले।
संपूर्ण। और हम थोड़ी दूर आगे चलते ही हम वहीं आगे नरसिंह मंदिर, नरसिंह जी मंदिर के अंदर घुसकर हम लोगों ने चढ़ाया जल, मेरी माँ ने भी चढ़ाया जल वहाँ पे। और जल पहले संपूर्ण, पहले गणेश जी को पहले जल चढ़ के उसके बाद हम लोग भोले जी को वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। तो ये महादेवों के देव महादेव जो है वो सबके जितने भी महादेव हैं। और अभी तो वैसे भी हम लोग मध्य महेश्वर का प्लान कर ही रहे हैं, तो हमारे पे आशीर्वाद रखे महादेव। और आपने करी वहाँ पे पूजा महादेव जी की, और संगी संग हनुमान जी की भी हमने वहाँ पे पूजा करी, आप देख सकते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नरसिंह जी मंदिर, यहाँ पे वो अठखम्बा कहते हैं इसको, यहाँ 8 खम्भों फाड़ कर नरसिंह जी प्रकट हुए थे। और बस थोड़ी दूर चलते ही मेरा सामने देखिए घर आ गया है, ये है अठखम्बा चौराहा। इस चौराहे पे ही मेरा घर है, इस स्थान जहाँ पे मैं रहता हूँ सीधा वृंदावन में। और संगे संग सुबह सुबह भोर में बहुत से लोग जग गए हैं, ये देखिए, और स्थान पूछ रहे थे कि वही सीधा उल्लभ मंदिर कहाँ पे है। फिर मैंने बता दिया वही सीधे जाके वहाँ पे करना है। और ये गया मैं, और अब अपने घर पे आके अब हम सबसे मिलते हैं। राधे राधे, श्री राधे।